शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो मैंने आज अखबार की न्यूज़ आप लोगों को भेजी है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को एक डिटेल जानकारी देना चाहूँगा, जिससे इससे संबंधित अगर आप में से कोई कस्टमर है तो वो अभी से अलर्ट हो जाए। साथियों, ये जो मुकदमे का जिक्र किया गया है, ये पीछे तकरीबन 1.5-2 महीनों से इसका ट्रायल बनारस की जो है लोअर कोर्ट में चल रहा है। और केस इसमें ऐसे है कि हमारी कंपनी में एक महिला एसोसिएट थी, और वो महिला एसोसिएट का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बिलौज मैं नहीं चाहता हूँ किसी महिला का नाम जो है चर्चाओं में ऐसे आ जाए। उन्होंने कंपनी में एक प्रेसिडेंट थे, अच्छी पोजीशन पे थे वो, और उनके साथ मिल करके काफ़ी अच्छा काम जिन्होंने उन्होंने किया था, वो उनके काम को देखभाल किया करती थी, एक एसोसिएट नाते काम भी करती थी। उन्होंने कुछ पैसे अपने पति के अकाउंट में लिए थे और कुछ पैसे कैश में भी लिए थे। ऐसे कुछ मामलात उनके थे जिसमें उन्होंने कुछ पैसे अपने पास कलेक्शन लिए थे। जब मामलात बिगड़े और उनके जो एसोसिएट थे उनको जेल हुई, तो उस संदर्भ में उनको कुछ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने सारे कस्टमर का लोड उनके ऊपर ना आने पाए, इसलिए सारे कस्टमर से ये बताना शुरू कर दिया कि कंपनी भाग गई है, कंपनी भाग गई है। और उन्होंने अपने कस्टमर को दिखाने के लिए कंपनी हमारा पैसा लेके भागी है, उन्होंने अपने खाते यानी अपने पति के खाते से कंपनी अकाउंट पैसा गया और ये दर्शाते उन्होंने एफआईआर कर दी। एफआईआर उन्होंने दिखाया कि उन्होंने कंपनी में पैसा सारा जमा कर दिया और कंपनी पैसा लेके भाग गई। और अपने कस्टमरों को वो ये समझाती रही कि हमने कंपनी पे एफआईआर करी है, अब कंपनी आएगी तो वही पैसा देगी, राशिद नसीम आएंगे दुबई से तो वही पैसा देंगे। उनकी एक रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, आवश्यकता पड़ेगी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं उस रिकॉर्डिंग को भी ग्रुप पे डाल दूंगा, जिसमें वो ये कह रही हैं अपने एसोसिएट से कि नहीं पैसा तो वही आकर के देंगे। और ये कह करके वो पिछले 2 सालों से, जब से इस मामला चल रहा है, ये अपने कस्टमर रोके हुए थे। और पिछले 2 महीने जब से ट्रायल शुरू हुआ, तो ट्रायल में जाहिर सी बात है कि आपने जो एफआईआर में लिखा हुआ है आप उसको साबित भी करोगी, और साबित नहीं करोगी तो आपका मामला तो निपटे, मतलब फिर आपके ऊपर उल्टा पड़ेगा। और पिछले 2 महीनों में तकरीबन 10 पेशियां हुई हैं। इन 10 पेशियों के दरमियान में एक भी सबूत, एक भी बैंक स्टेटमेंट ऐसा नहीं पेश किया जा पाया है जिससे यह साबित हो कि उनका पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आया है। इवन मुकदमा उन्होंने अपने पति से करवाया, खुद का नाम नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि वो एसोसिएट थी। अब जरा सोचिए कि आपने जिनको पैसा दिया उन्होंने खुद मुकदमा ना करके अपने पति के नाम से मुकदमा करवाया, जिनका कंपनी से लेन देना नहीं था। माननीय न्यायालय में, लोअर कोर्ट में यह बात आई भी कि आप एसोसिएट रह चुकी हैं कंपनी में और आपने खुद पब्लिक से पैसा अपने अकाउंटों में लिया। ऐसे कई सवाल हैं, ऐसे कई चीजें हैं जिन्होंने आज ऐसे कई लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो स्थापित ही नहीं कर पा रहे हैं। आप जरा सोचिए, कंपनी तो कह रही है हमारे अकाउंट जो पैसे आए हम देने के तैयार हैं, साबित तो करिए। और जब कंपनी खुद सामने खड़े कह रही है कि हमने हलफनामा दे रखा है हाई कोर्ट के अंदर, साबित तो करिए, साबित करिए, इमीडिएट हम हाई कोर्ट लगा देंगे किसी कॉपी। लेकिन पिछली 10 तारीखों में 10 बार डेट लगी है और ये आज तक एक सबूत नहीं दे पाए कि इन्होंने पैसा कंपनी बैंक अकाउंट में दिया है। नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान आप कस्टमर का हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? कंपनी की वजह से, ऐसे एसोसिएट की वजह से? आप खुद फैसला कर लीजिए। मेरे ख्याल से जो लोग संबंधित इस मुकदमे से होंगे उनमें से 1-2 लोगों से मेरी बातचीत हुई है, जिन्हें जानकारी बाद में हुई कि हाँ मुकदमा इन्होंने किया हुआ है। इनके कस्टमर भी नाराज हुए कि आपने मुकदमे में अपना पैसा खाली लिखा, हमारा जो आपने अपने अकाउंट में लिया वो क्यों नहीं लिखा। और अब जब यह अखबार में खबर आ गई तो मेरे हाथ में ब्रह्मास्त्र आ चुका है कि मैं इसी मुकदमे को नजीर बना करके आप सभी कस्टमर की आंखें खोल सकूं कि कैसे इन एसोसिएटों ने, जिन्होंने पैसे अपने अकाउंट में लिए, इस्तेमाल कर डाला और कंपनी पे आरोप लगा करके वो फिगर बढ़ा दिया। 69,000 करोड़ रुपए का स्कैम, एक्चुअली 100 करोड़ रुपए चलो मान लिया जांच में निकल करके आया, बाकी का 69,900 करोड़ रुपए का स्कैम इन्होंने किया है। और यह खबर भी एक दिन हिंदुस्तान के अखबारों में छपेगी।
यह खबर भी छपेगी और ऐसे संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमे भी होंगे और ये लोग जेल जाएंगे भी जाएंगे, क्योंकि जिस प्रेसिडेंट्स की आप कह सकते हैं कि काम में हाथ बटाया करती थी, या जिस प्रेसिडेंट के साथ में इनका लेनी देनी था, मामला था, वो प्रेसिडेंट जेल में है। और मुझे नहीं लगता है कि इस मुकदमे को जब वो ये स्थापित नहीं कर पाएंगे तो इस मुकदमे को वो प्रेसिडेंट ऐसे जाने देंगे। और ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ जिन्होंने झूठा मुकदमा किया होगा और कंपनी में किसी पोजीशन पर रहते हुए मुकदमा दर्ज हो या उस पर एक्शन हो, यह मैं निश्चित करूंगा। मैं आप सभी कस्टमर से बताना चाहूंगा अपनी इस वॉइस नोट में, ऐसे हर एक प्रेसिडेंट की पड़ताल कर लीजिए, क्योंकि कोर्ट में इनके चिट्ठे खुलने वाले हैं। ऐसे हर एसोसिएट की पड़ताल कर ले, कोर्ट में इनके चिट्ठे खुलने वाले हैं। कोर्ट में इनसे 10 तारीखों में पूछा जा रहा है कि एक सबूत ला के दीजिए जो पैसा आपने कंपनी में दिया हो, और ये दे नहीं पाए हैं। बस इतना सा सवाल आप भी कर लीजिए कि वो सबूत दे दो जिससे स्थापित होता हो कि मेरा पैसा तुमने कंपनी अकाउंट में दिया है। अदरवाइज ये सारे के सारे लोग आपको ऐसे मार देंगे। अखबार में खबर ये तो आ गई कि 100 करोड़ रुपए, ये पहला मरहम है, ये पहला मरहम है। कहा जाता है ना कि इसी अखबार में छपा है 70,000 करोड़ का। कैसे ये अखबार छाप देगा कि अब जिरह में जो है ये चीजें साबित नहीं हो रही हैं? कैसे छाप देगा ये? इस अखबार में ये 100 करोड़ पर जो लिखा गया है ना, ये नहीं लिखा कि 100 करोड़ का फ्रॉड सामने आया, बल्कि ये लिखा है कि 69,900 करोड़ रुपए का फ्रॉड, जो झूठा आरोप लगाया गया था, वो गलत साबित हुआ। इस अखबार की खबर से आप मतलब ये निकालिए कि 100 करोड़ का स्कैम साबित हुआ नहीं, बल्कि 69,900 करोड़ रुपए का झूठा आरोप लगाया गया। आप इससे यह मतलब निकालिए।